हाय गाइस, आज थोड़ा ये अन्वय नायक और अर्नब का जो केस है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एंड आज एक्चुअली जो रिपब्लिक के जो शायद एवीपी जो है असिस्टेंट वीपी उनको अरेस्ट किया गया है। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह उसको लेके जा रहे थे, वो ब्लैक कपड़ा डाल के सर के ऊपर वो सब करके। तो ये तो अभी क्लियर वेंडेटा चल रहा है और ये स्टॉप नहीं होने वाला है। ये जो अटैक हो रहा है रिपब्लिक के ऊपर, ये तो अभी कभी नहीं स्टॉप होने वाला है, क्योंकि इनको पता है कि जब तक गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। क्योंकि जिस तरह जब अर्नब को लेके गए थे तो हम लोग सब जब ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे कि हंगामा कर रहे थे, तो तब उसी वक्त ही वो एन.के. सूद सर ने बोला, जो कि एक्स रॉ एजेंट है, मैं उनको फॉलो करती हूँ ट्विटर पे, तो उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल ट्रैप हो सकता है, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि नहीं तो क्यों लेके जाएंगे ऐसे, जिस तरह से वो लेके गए एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आके वो सब। तो क्लियरली गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी पता है कि जब हम इस तरह से ये करेंगे तो ये रिटेलिएट करने के लिए, या गवर्नमेंट अगर स्टेप उठाएगा तो उस चीज़ के लिए भी वो लोग रेडी है शायद, इसीलिए वो कर रहे हैं। तो एक ट्रैप हो सकता है कि हाँ अभी ये लोग कुछ करें इसीलिए हम करेंगे, इसीलिए एक के बाद एक करते जा रहे हैं, स्टॉप नहीं कर रहे हैं। अभी भी अर्नब का बेल तो रिजेक्ट हुआ और उसके बाद अभी वो सुप्रीम कोर्ट में उसको डाला हुआ है, तो उसका भी ऑपोजिशन हो रहा है। तो कल देखना पड़ेगा हमें कि क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, एंड आई एम रियली क्रॉसिंग माई फिंगर्स। तो मुझे लगता है कि शायद हो जाए बेल, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और थोड़ा सा ट्रस्ट है दैन द हाई कोर्ट्स, क्योंकि दैट्स द हाईएस्ट कोर्ट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन good towards like these kind of things, so let's see क्या होता है कल। just everybody pray for अर्नब कि वो रिलीज़ हो जाए जल्दी। तो अब ये केस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसमें सडनली अर्नब को अब क्यों फंसाया जा रहा है। तो ये जो केस हुआ था, ये है जो अन्वय नायक और ये है कुमुद नायक, जो उनकी मम्मी, जो दोनों का डेथ उसी दिन हुआ था, जो कि बोला जा रहा है कि दोनों ने सुसाइड किया था, जो कि अनबिलीवेबल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक माँ एक बेटे को मरने देगी। एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह मरे हैं, उससे भी पता चलता है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि हम दोनों जस्ट पैसे की वजह से कि पे नहीं कर पा रहे हैं करके वो नहीं करेंगे, क्योंकि अन्वय नायक ऑलरेडी बहुत डेट में थे और बहुत लंबे टाइम से थे, 2008 या 2009 से 9 से ही उनका जो भी रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से तब से ही उनको फाइनेंशियल ट्रबल है। तो 2018 में क्यों ऐसे ही मरेंगे, वो भी अपनी मम्मी को मार के मरेंगे, या फिर दोनों। ये तो वैसे भी अभी दिखाऊंगी आपको, तो आप बोलेंगे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, शायद किसी ने मारा होगा, ये सुसाइड तो लगता नहीं है दोनों का। 2018 में इनका डेथ हुआ था। सो उसके बाद अभी जाके अर्नब को फिर से ये कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि सुसाइड नोट में अर्नब का नाम है। क्योंकि ये क्लियरली तो मुझे तो लगता है कि ये तो मुझे लगती, पता नहीं, ये मुझे अच्छी वाइब्स ही नहीं देती है। तो मुझे लगता है कि इसने ही कुछ किया है इस मामले में। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैं ट्विटर में ये उनका ये है, बट मैं ट्विटर में इनको फॉलो करती हूँ, जो कि चांदनी शाह है, एडवोकेट चांदनी शाह। ये बहुत बार रिपब्लिक पे आती भी है। तो इन्होंने जब जिस दिन अरेस्ट किया गया था अर्नब को, तो उसके बाद इन्होंने ये वाला ट्वीट किया था कि सो दैट हम लोग थोड़ा सा ये देख पाए कि क्या एक्चुअली यहाँ पे हुआ था और हम सोच पाए। तो यहाँ पे ये लिखती है कि रीड, थिंक, एनालाइज एंड देन चूज टू रिएक्ट।
Anvay Naik commits suicide only because he was not paid his dues, assuming he had a perfect life otherwise, right? The suicide note has his signature but not his mother's, wherein the accusation of abetment is for both suicides. So basically ये जो सुसाइड नोट करके था उसमें सिर्फ इसका सिग्नेचर है, अन्वय नायक का, इसमें मदर का सिग्नेचर है नहीं. बट तुम सोचो, अगर तुम सच में सुसाइड कर रहे हो और वो सुसाइड नोट में तुम स्पेसिफिकली सिर्फ तुम्हारे कंपनीज का, तुम्हारे ड्यूज के बारे में और तुम्हें क्या पैसा लेना है किससे, वो सब लिख रहे हो, तो फिर सिग्नेचर दोनों करोगे ना, क्योंकि दोनों का कंपनी है, दोनों डायरेक्टर्स है उस कंपनी में. इसका मतलब अगर दोनों डायरेक्टर्स हैं तो दोनों साइन करेंगे, तो फिर इसकी मम्मी का सिग्नेचर क्यों नहीं है इसमें. दैट इज अ गुड पॉइंट दैट शी रेज्ड, राइट. देन शी सेज this one is, yeah, how without court approval for reopening of the closed case did you only start reinvestigating but also made arrest, correct. So ये बेसिकली उनको तो खोलना ही नहीं था क्योंकि कोर्ट ने उनको कोर्ट से उन्होंने परमिशन नहीं दिया था और खोल दिया. बट ये तो छोड़ो, ये सब कौन सुनेगा, अभी कोई नहीं सुन रहा है, राइट. गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो कुछ नहीं सुन रही है ये सब, अभी वो जो चाहे कर रही है अभी. सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसने जो रेस किया, शी टॉक्ड अबाउट व्हाट हैपेंड दैट डे, राइट. सो उस दिन का अगर तुम देखो, ये उसके आई थिंक सर्वेंट का स्टेटमेंट है. ऑन सैटरडे 7 AM, तो ये उस दिन की बात है 2018 में जब उसका डेथ हुआ. 7 AM व्हेन मधुकर्स वाइफ, मधुकर इज द सर्वेंट एंड वाइफ दोनों शायद सर्वेंट्स है घर में, आस्क्ड कुमुद इफ शी शुड प्रिपेयर वाटर फॉर हर बाथ. Kumud is the mother. Kumud reportedly said that she had a headache and wanted to rest. An hour later, when my wife went again, the main door was locked and nobody was opening. I have the keys to a side door which opens to the living room. And when we opened the door, I saw Kumud lying on the sofa and her body had turned cold. And then I rushed to the first floor and the door was ajar and Sahib was hanging from the ceiling. I then called the police, Patel, who called the local police, Madhukar added. So basically they're telling they found her on the sofa and she was lying dead and she was cold. So why she was cold? Because your body is cold when it takes at least 8 to 10 hours of death when your body has to be cold, right? So there is again like, okay, so 8 to 10 hours, that means nobody had checked them. I then rushed to the first floor and the door was ajar and Sahib was hanging. So basically अगर वो सुसाइड कमिट कर रहा है तो वो तो अपना डोर लॉक करेगा, फिर अंदर कुछ करेगा ना जो करना है. बट ये तो डोर तो खुला था एंड ही वॉज फाउंड हैंगिंग. क्योंकि अभी जो सुशांत सिंह का केस है उसमें यही तो प्रॉब्लम हो रहा है कि दे मेड इट लुक लाइक इट वॉज क्लोज फ्रॉम इनसाइड सो दैट इट लुक लाइक मोर लाइक सुसाइड, राइट. So they were trying to make it look like that. So even though these people had the key, they made it look like that just to create that kind of a situation कि हाँ ये सुसाइड था करके. So basically अगर यहाँ पे क्लियरली वो डोर ओपन था तब तो कोई आके मार के गया होगा, तो क्लियरली तो हो नहीं सकता सुसाइड. नेक्स्ट, सो बेस्ड ऑन दैट ओनली शी इज सेइंग कि रिगर मोटिस जो है दैट टेक्स प्लेस पोस्ट 3 hours ऑफ डेथ. A body turns cold at least 8 to 10 hours post 8 to 10 hours. So but she says but the image says elsewhere. Now I don't have the image, so I can't show you that, but basically she's just putting light on all the facts that had happened in that case. So that's what she's saying, that the purpose of the thread is just to lay all the plain facts. I think she's the same advocate Chandni Shah who also probably helped Sahil Chaudhary when he was in jail. So that's what she said in this. And basically this was opened by Anil Deshmukh. He said that Anvay Naik had complained to me that Alibag had not investigated the non-payment dues of Arnab, which drove her father and grandmom to suicide in 2018. Let us look at the main thing, which is the suicide note, right? So she has also attached the suicide note here. So I'm going to open that suicide note. Okay. So this is what we're going to look at to analyze. First itself, I can tell, look at the heading. It says suicide note. Okay.
just the heading suicide note itself is like very cliche, because अगर तुम सुसाइड कर रहे हो तो तुम क्या उसके ऊपर सुसाइड नोट करके लिखोगे? पता नहीं, कुछ तो लिखोगे, बट सुसाइड नोट तो लिखोगे नहीं. जैसे मैं अगर कर रही हूँ तो मैं सुसाइड नोट करके तो नहीं लिखूंगी. शायद ये लिखूंगी कि हाँ ये लोग रेस्पॉन्सिबल है एंड ये कुछ तो लिखूंगी, बट सुसाइड नोट करके हेडिंग नहीं लिखूंगी. सो दिस इज लिटिल बिट वेरी क्लीशे इट लुक्ड. सो like it's like somebody wanted to prove कि ये suicide note है. One that. Next, here it says we are committing suicide due to following, and then ये जो asterisk है and then उसके ऊपर यहाँ पे लिखा है our Concord Design Private Limited, we both directors, that is one is first of all पहले तो लिख दिया, उसके ऊपर फिर नंबर 1 नंबर 2 कर रहे हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा गया था वी बोथ डायरेक्टर्स मिस्टर अनवय एम नायक, एंड देन शी रोट सेकेंड कुमुद एम नायक, बट देन हियर द number 1 was not written, they went back and wrote number 1. The way it's written, it's very suspicious. It doesn't seem like that he would have written it. Kumud Naik, money is stuck and following owners of respected companies are not paying our legitimate dues. Okay, now you can also go see I think Chasing Dreams has done a very good video on this analysis too, and I always watch her videos too, and she's very good in analyzing. So she also put out like few points which are very good, but I have a slightly different analysis, or I have slightly different points here too that I want to put. So I'm going to add that. So it says dues, and then it says one. Here it says Mr. Arnab Goswami, AR, what is this? AR Go Outliner of Republic TV. I think this is Arnab's company name. Not paid. And then look at this. Of Republic TV. That's all it said, right? After that there's a period. If you see carefully, there's a period. But after the period, then did he think like, oh, I need to write the money to here, and then write not paid 83 lakhs. Okay. Next, see this line here. And then it continues to say for Bombay Dyeing Studio project. This line looks like added later on, right? This looks like it's added later on. Because see, there's no space in between here. So obviously this has been added later on. So this to me looks again suspicious. And then comes second point, which is second guy, who is Firoz Sheikh, from whom he had to take 400 lakhs. Okay. And then he has the address there. And the third person is Mr. Nitesh Sarda, is the owner of SmartWorks. And he has to pay 55 lakhs pending. Now, Chasing Dreams brought a very, very good point here, which I loved, that she said that if there is 400 lakhs, right, if you're taking 400 lakhs from somebody, and here you are telling that, claiming that he has to give you 83 lakhs and this guy has to give you 55 lakhs, जब तुम लिख रहे होगे ना, तुम्हारा दिमाग, वो बिल्कुल सही बोली कि तुम्हारा दिमाग ऐसे वर्क करेगा कि तुम पहले तो जिससे ज़्यादा अमाउंट लेना होता है उसका तुम पहले नाम लिखोगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए. तो तुम पहले फिरोज शेख का नाम लिखते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे अर्नब का नाम पहले है, उसके बाद फिरोज का है, फिर नितेश का है. तो वो एक बड़ा क्लू है एक्चुअली. बट ये सोचो कि शायद यहाँ अर्नब का नाम ही नहीं था. ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग कि शायद उसने फिरोज शेख ही लिखा होगा, फिरोज शेख, उसके बाद उसने नितेश का नाम लिखा होगा, तो किसी और ने बाद में इसको ऐड किया क्या, वो भी हो सकता है. बट यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखोगे, अगर वैसा किया होगा तो यहाँ ये जो लिखा है उसने, ये लाइन, इससे और इससे बहुत सारा डिस्टेंस आ जाता है. अगर उसने ये नाम फर्स्ट लिखा होगा और ये नाम सेकंड, और इसने अर्नब का नाम ही नहीं लिखा होगा, सोचो. सो दैट्स वाई दैट थियरी डजंट ऐड अप. इसका मतलब वो लिख रहा होगा इसको फर्स्ट, अगर लिखा होगा ये तो ज़रूर उसने ऐड किया है. एंड आई शो यू वन मोर थिंग हियर.
it is written and why this line is added, and this line is, and another thing I'm telling you, this line is not written by Anvay Naik, and I'll tell you why clearly here. This is another like new point I'm telling. For it says for Bombay Dyeing Studio Project. Dyeing का स्पेलिंग देखो, जिसने भी इसको लिखा है ना, पहले उसने लिखा है DIEING, डाइंग स्टूडियो. नाउ सोचो, अगर तुम अन्वय नायक होते तो जो अन्वय नायक है और कुमुद नायक है उनको परफेक्टली पता होगा कि डाइंग का स्पेलिंग क्या है, क्योंकि दे आर डीलिंग विद दिस कंपनीज. व्हेन दे आर डीलिंग विद दिस कंपनीज देन तुम ये नाम बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स में देखोगे व्हेन यू आर वर्किंग विद समबडी, राइट. तो तुम्हें ये स्पेलिंग मिस्टेक तो तुम करोगे ही नहीं, यहाँ पे तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा. तो इस ये जो लाइन जिसने भी लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है. ये लाइन जिसने भी लिखा है इसीलिए इसको पता नहीं था. अगर इसको उसके वाइफ ने लिखा है, उसके डॉटर ने लिखा है, किसी ने लिखा है, तो फिर इसीलिए ये गलत है, क्योंकि वो स्पेलिंग नहीं पता है. डाई लिख दिया पहले, उसके बाद सोचा अरे नहीं बॉम्बे डाई का स्पेलिंग तो वाई आता है ना, तो उसके बाद वाई चेंज कर दिया उसको. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू. इवन इफ़ यू डिस्क्रेडिट, दूसरा क्लू भी अगर हम डिस्क्रेडिट कर देंगे ना कि नहीं उसने लिखा होगा अर्नब का नाम, बट ये लाइन तो बिल्कुल एडेड है, ये तो कंप्लीटली प्रूव होता है मेरे पॉइंट से. देन ये जो नॉट पेड 83 लाख है ये भी एडेड होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पीरियड है. जब तुम टीवी करके उसके बाद एक फुल स्टॉप कर दिए वहाँ पे, उसके बाद क्यों ऐड कर रहे हो. तो मैंने क्या किया, उसके बाद आई ट्राई टू कंपेयर कि ये जो यहाँ पे नॉट में जो टी है और ये जो टी है, राइट, ये बहुत मिलता जुलता है, बट ये टी भी मिलता जुलता है, ये टी भी मिलता जुलता है, राइट. और कहीं पे मैंने नॉट नहीं देखा, और कहीं पे नॉट है, यहाँ पे नहीं, और कहीं पे नॉट नहीं था कंपेयर करने को. तो इसका मतलब ये जो भी लिखा है वो ये पार्ट भी लिखा होगा. तो देन आई थॉट कि हाँ, देन इसका मतलब तो ये लाइन्स अगर अन्वय ने लिखा होगा तो फिर हो सकता है ये लाइन भी लिखा होगा. सो दिस कैन नॉट प्रूव दैट, बट एटलीस्ट दिस लाइन इज प्रूव दैट ये बाद में ऐड किया गया है. एंड पहले तो मैं बोल दूं कि ये पूरा जो लेटर है इसको हरीश साल्वे, जो कि रिपब्लिक के जो अर्नब के लिए जो लड़ रहे हैं लॉयर, उन्होंने बोला है, और बहुत बार बहुत लोगों ने भी मेंशन किया कि ये जो राइटिंग है ये लड़के का राइटिंग नहीं है, इट इज़ अ राइटिंग ऑफ ए वुमेन. दैट इज़ व्हाट दे हैव टोल्ड. I will tell you now another point that other videos have not raised. I will tell you that why it can be a woman, why part of it can be his and why part of it could be somebody else. See, like in my example itself, I have seen my handwriting, मेरा जो like handwriting है वो बहुत मिलता जुलता है मेरे डैड के handwriting से, जिस तरह वो लिखते हैं. तो मेरे डैड ने कभी भी मुझे ऐसे लिख के सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, बट समहाउ फिर भी मेरा हैंडराइटिंग उनकी हैंडराइटिंग की तरह है. आई डोंट नो हाउ, क्योंकि मुझे जो बैठ के पढ़ाती थी वो मम्मी पढ़ाती थी हमेशा. मेरा हैंडराइटिंग मम्मी की तरह बिल्कुल नहीं है. सेम वे जो मेरा बेटा है उसका हैंडराइटिंग उसके डैड की तरह एग्जैक्ट है. इसका मीन्स वो जब लिखता है एग्जैक्ट हैंडराइटिंग है, एंड मुझे पता नहीं कैसे, बट वो एग्जैक्ट हैंडराइटिंग है. सो ये हो सकता है कि इसके डॉटर का हैंडराइटिंग जो है वो सिमिलर हो उसके डैड से. तो उसको कंसिडर करते हुए मैं क्या सोचती हूँ कि ये हाफ ऑफ द लेटर तो उसके डैड ने लिखा है, अन्वय नायक ने लिखा है, बट जो बाकी है ना वो किसी और ने कॉपी किया है. एंड क्यों मैं सोच रही हूँ ऐसे, मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी डाल के देख चुकी हूँ, बट मुश्किल है बोलना कि कितना उसने लिखा है और कितना किसी और ने लिखा है. बट इतना मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ जो पेज है ना, अगर उसकी वाइफ ने बोला होगा, क्योंकि ये बहुत फाइनेंशियली ट्रबल था एंड फाइनेंशियली बहुत कुछ चल रहा था शायद उसका, तो अगर उसके वाइफ ने बोला होगा, अगर उसने प्लान किया होगा कुछ करने को, राइट, कि इसको ख़त्म करेंगे या जो भी, तो फिर जो भी वाइफ हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इतना श्योरिटी से नहीं बोलूँगी, बट जिसने भी किया हो वो अगर अन्वय नायक को बोले होंगे कि अरे तुम ना एक ये में लिख दो कि किस किस से पैसा लेना है और हम लोग उनके ऊपर केस करेंगे. ओके, ये एक सिचुएशन सोचो.
अगर वो बोले होंगे कि तुम लिख के रखो सो दैट अगर केस करना पड़े ना तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको फिर जाके केस करेंगे करके। तो अगर ऐसा किया होगा तो ये अगर ऐसे सोचा होगा हाँ यार हमें केस करना है, तो फिर ये हो सकता है कि ये जो लाइनें ये एडेड है, ये जो सुसाइड नोट और वी आर कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू फॉलोइंग, दिस माइट बी एडेड। बट ये जो यहाँ से शुरू होता है ये शायद उसने लिखा हो। और तुम बहुत केयरफुली अगर वो जो स्ट्रोक्स भी देखोगे ना, जिस तरह से वो यहाँ पे जो लेटर्स जॉइन हुए एंड ऑल, यहाँ ये जो लाइन है इससे और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, थोड़ा स्लाइट डिफरेंस लगता है, ज़्यादा नहीं बट सो यहाँ से इसने लिखा होगा तो इसने लिखा होगा दैट आवर डिज़ाइंस एंड वी बोथ आर डायरेक्टर्स वॉट एवर ऑल दिस, ये सब लिखा होगा उसने। फिर लिखा होगा कि बिकॉज अनदर क्लू हियर इज ही इज रिटन फॉलोइंग ओनर्स ऑफ रेस्पेक्टेड कंपनीज आर नॉट पेइंग आर लेजिटिमेट ड्यूज। यहाँ पे एक और क्लू है, दे आर सेइंग आर नॉट पेइंग। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कल मरने वाली हूँ तो मैं नहीं लिखूंगी या आज मरने वाली हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू राइट कि दिस पीपल आर नॉट पेइंग आर लेजिटिमेट ड्यूज। आई विल ओनली राइट दैट इफ मैं सोचूं कि हाँ मैं जिंदा रहूंगी और मैं इनसे ये पैसा निकलवाऊंगी, तब मैं ऐसे लिखूंगी कि आई एम नॉट दैट दे आर नॉट पेइंग आर लेजिटिमेट ड्यूज और मुझे इनसे पैसा लेना है, राइट। तो वो सोच अगर ऐसी हो ना तभी तुम नॉट पेइंग लिखोगे। अगर मैं सोचूं आज मैं मरने वाली हूं तो मैं लिखूंगी दैट फॉलोइंग ओनर्स ऑफ रेस्पेक्टेड कंपनीज आर हैव नॉट पेड आर ड्यूज, क्योंकि आई एम कमिटिंग सुसाइड राइट नाउ, राइट। इफ आई एम कमिटिंग सुसाइड देन आई एम गोइंग टू से दैट वी आर नॉट, दे आर नॉट पेड आर लेजिटिमेट ड्यूज, तो इनसे लो और मेरे क्रेडिटर्स को दो करके। सो वो जो थिंकिंग होता है वो ऐसा होता है। इसका मतलब ये उसने लिखा है बट उसने इसलिए लिखा है क्योंकि वो पैसा लेना चाहता था और शायद वो किसी ने उसको बोला होगा कि तुम इसको लिखो, किस किस को केस करना है, हम लोग केस करेंगे, ऐसा कुछ। तो हो सकता है वाइफ ने बोला हो और इसने लिख दिया हो, तो यहाँ से उसने लिखा होगा। फिर इसने अर्नब का भी नाम लिखा होगा, शायद पैसा नहीं लिखा हो और इन्होंने ऐड कर दिया यहाँ पे, और इसको क्लियर करने के लिए कि कौन सा प्रोजेक्ट वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया इन्होंने, ठीक है। फिर ये वाला नाम उसने लिखा होगा, ये भी नाम लिखा होगा। सो यहाँ तक पूरा उसने लिखा होगा क्योंकि यहाँ पे क्लियरली तुम, और ये जो पार्ट है एंड पार्ट, यहाँ पे तुम देखोगे सिग्नेचर राइट यहाँ पे होता है, राइट। सो लेट मी जूम इन लाइक द एंड पार्ट्स, राइट। लुक एट दिस पार्ट हियर, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ ये खत्म होते ही सिग्नेचर आ गया। कैसे? अगर मैं ये लेटर पूरा लिखूंगी ना, मैं हमेशा देखूंगी कहाँ पे मेरे पास जगह है, प्रॉपर जगह है सिग्नेचर करने को, तो मैं सिग्नेचर कहाँ करूंगी, सिग्नेचर यहाँ करूंगी क्योंकि यहाँ अच्छा जगह है। मैं क्यों इस तरफ यहाँ पे एडजस्ट करके करने की कोशिश करूंगी, यहाँ पे तो पूरा ऑलमोस्ट टच हो रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है, ये जो काइंडली ये जो लाइन्स है ना, ये लाइन्स ऐड की गई है जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है काइंडली कलेक्ट फ्रॉम देम एंड हेल्ड देम रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर डेथ। तो ऑफकोर्स वो तो सुसाइड नोट तो नहीं लिख रहा था, वो तो केस डालने के लिए लिख रहा होगा, तो ये तो लिखा नहीं होगा उसने, राइट। तो ये पूरा उन्होंने ऐड किया है उसके बाद। तो ये जो स्टार्टिंग में यहाँ जो फर्स्ट 2 लाइन्स ऐड किया गया है, उसके बाद दैट सेम पर्सन हैज एडेड इवन दिस लाइन। इसीलिए जितना यहाँ स्पेस था ना उतने में करेक्टली उसने ये लिख दिया, तो करेक्टली वो सिग्नेचर तक आ गया। सो दैट इज अनदर क्लू। सो वेरी मेन थिंग्स मैं बोलूँगी यहाँ पे इज द स्पेस हियर बिटवीन दिस क्लियरली टेल्स कि ये लिखा गया है बाद में। फिर यहाँ पे जो लाइन है ये तो क्लियरली वो जो स्पेलिंग का मैं बोली उससे पता चलता है कि ये किसी और ने लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉम्बे डाइंग का स्पेलिंग उसको पता नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बार बार देखते हैं डॉक्यूमेंट्स में, उनको पता होगा। और ये जो नॉट पेड 83 ये भी हो सकता है कि ऐड किया गया हो, इसीलिए उसने अर्नब का नाम पहले लिखा, क्योंकि वो नहीं तो 400 लाख का पहले लिखता, उसके बाद अर्नब का लिखता, उसके बाद ये लिखता। अगर वो पैसे दिमाग में पैसे का सोच रहा होगा, अगर वो पैसे का नहीं सोच रहा होगा तो उसके दिमाग में अर्नब का पहले आ गया होगा नाम, लिख दिया उसने, उसके बाद उसने पैसे के हिसाब से लिख दिया होगा ये वाला और ये वाला, राइट। तो फिर ये भी एडेड हो सकता है।
So that is kind of my analysis. So they may be right about saying that this, और हो सकता है कि ये पूरा ही झूठा हो, वो तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा सुसाइड नोट ही झूठा हो. बट अगर हम उसको डिसाइफर भी करेंगे कि हाँ पार्टली उसने लिखा होगा, पार्टली किसी और ने लिखा होगा, तो मैं जैसे बोली कि समटाइम्स जो पेरेंट और बच्चे का ना हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम हो सकता है. तो उस हिसाब से तुम देखोगे तो मुझे पता नहीं उसका हैंडराइटिंग क्या है, तो अगर होगा सेम तो वो भी हो सकता है कि वो उसका हैंडराइटिंग हो. नहीं तो ये भी हो सकता है कि ये वाला, जैसे वो बोल रहे हैं कि नहीं ये लड़की का ये या हैंडराइटिंग है, तो ये भी हो सकता है कि इस लेटर को उसने, जो उसकी वाइफ है उसने, जो उनकी मदर इन लॉ कुमुद है उनसे लिखवाई हो. वो भी हो सकता है, क्योंकि यही बोल के कि हम लोग उनके ऊपर केस कर देंगे, तो तुम लिख के तो रखो कि कौन कौन कितना देना है क्या है, फिर उनके ऊपर हम लोग केस करेंगे, ऐसा बोला होगा. तो ये भी हो सकता है कि तब ये पार्ट ऑफ द लेटर उसने लिखा हो, कि ये पार्ट ऑफ द लेटर लिखा हो, बट उसको उन्होंने यूज़ कर लिया अपने लिए और उसमें ऐड कर दिया. सो बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है यार. ये तो बिल्कुल फेक केस है, क्योंकि अगर तब से लेके अब तक इन्होंने इतना कुछ किया नहीं है और सडनली तब दब गया, मीन्स दब गया और वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, इसका मतलब यही है कि कुछ तो वो लोग भी इन्वॉल्व होंगे. क्योंकि उनका पिक्चर्स देखो, फाउंड सम पिक्चर्स ऑफ अनवय नायक, यही है, और उनकी मदर देखो. मुझे लगती नहीं है कि इतनी क्रूएल होगी करके, बट पता नहीं, फेस देख के तो कुछ बोल नहीं सकते हो. बट इसका तो मुझे बिल्कुल अच्छा वाइब नहीं आता. और ये देखो, ये उसके पिक्चर्स है जो मुझे वही ट्विटर पे मैं जिसको बोल रही थी वो एक हैंडल से मिला मुझे. तो ये उनकी बेटी, तो ये सब 29 का है, राइट. 29 देखो, ये फरवरी 2019 का है. तो तब तो उनकी डेथ को सिर्फ कितना 6 महीना हुआ होगा, राइट, 6-7 महीना. तो ये सब पिक्चर्स, और ये एक पिक्चर है जहाँ पे वो शरद पवार से मिल रही है, और ये 2019 मई का है. तो 1 साल हो गया था तब उसके हस्बैंड के डेथ का. तो उनसे जाके मिल रही थी, पता नहीं क्यों मिल रही थी, बट आई थिंक उसके बाद से ही कुछ ना कुछ प्लान हुआ है अर्नब को फंसाने का. तो ये वाला पिक्चर भी उसका फरवरी 9th, और ये उसकी मम्मी है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर ड्रेसिंग स्टाइल और एनीथिंग लाइक दैट. एवरीबडी, इवन इफ हस्बैंड मरता है वो कुछ नहीं कर सकते, और बाद में तुम्हें मूव ऑन तो करना पड़ेगा. बट ये थोड़ा ज़्यादा ही मूव ऑन लग रहा है अगर रियली देखोगे तो, अगर तुम सच में फाइट कर रहे हो तो ये जो एक इंटरव्यू है वो भी मैं देख चुकी हूँ. तो मुझे तो ये जिस तरह बात करते हैं मुझे तो डर लगता है ऐसे. मुझे तो बिल्कुल लगता है कि इसने ही कुछ किया है, मुझे तो ऐसे ही लगता है. और अब तक चुप थी और अब शायद बोल रही है, क्योंकि ये लोग उसको लेके आ रहे हैं, क्योंकि एक ही केस है जहाँ पे वो फंसा सकते हैं उसको, तो फिर वो तो फंसाएंगे उसको. तो ये अनवय नायक वाइफ अक्षता. और एक मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ ट्विटर पे, ये कोई सचिन सूर्यवंशी है जिन्होंने उनका पूरा डेटा निकाला था. वो उनका अर्नब का जब इलीगल अरेस्ट हुआ तो पूरा उसने पीछे जो भी आर्टिकल्स थे ना सब उसको निकलवाया उसने, दिखाने के लिए हमें कि क्या क्या चल रहा था करके. तो इसमें वही बेसिकली बोल रहा है, मैं इतना डीप नहीं जाऊंगी, बट वो यही बोल रहा था कि उनके जो कंपनी थे अनवय नायक के 3 कंपनीज थे करके. तो फिर वो जो एक कंपनी था वो तो उनकी मम्मी और उनके नाम पे था, राइट. बट वो यही बोल रहा है कि यहाँ पे एक और कंपनी था जो बहुत रिसेंटली खुला था, जो कॉनकॉर्ड प्रोजेक्ट एंड वेंचर्स LLP जो था. एंड ये जो है इसका पार्टनरशिप था बलवंत राज नहीं है, ये राय है एक्चुअली, उसने बाद में करेक्ट किया, बलवंत राय श्यामलाजी लखानी. तो उसके साथ उसने एक ROC मुंबई के अंडर कंपनी खोला था, जो कि 12 मार्च 2018 को था.
20 गलत लिखा है उसने टाइपो कर दिया है यहाँ पे, बट 2018 को था। इसका मतलब सुसाइड से 2 महीने पहले, मई में सुसाइड किया तो 2 महीने पहले उसने नया कंपनी क्यों क्रिएट किया, राइट? अगर वो इतना कुछ सोच रहा था या इतना ये में था कि मैं कुछ कर दूंगा तो। और वो जो जिसके साथ पार्टनरशिप में खोला था, बलवंत राय श्यामलाजी लखानी करके, उसके बारे में कुछ भी न्यूज़ में नहीं है। सो बेसिकली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर who has got a ride off on all the investigation just because of this suicide note. So because this suicide note came out, this लखानी guy के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ भी नहीं। तो सोचो यहाँ पे कुछ तो कवर अप हुआ है। और राज है उसका सेपरेटली 5 कंपनीज है, जिसमें 3 कंपनीज उसने 2020 में ओपन किया है। ये तीन उसने 2020 अभी ओपन किया है। और ये जो पुराने कंपनी, उसमें एक कंपनी जिसमें वो पार्टनरशिप था अनवय के साथ, और वो खुला था मार्च में 2018 में, 2020 नहीं है ये 2018। तो ये एक सस्पिशियस बंदा है जिसके ऊपर कोई नहीं देख रहा है। सो नो हु हैज कनेक्शन वेयर हियर, दैट क्यों इसको छुपाया गया था। सो बेसिकली इसने उसके ऊपर थोड़ा लाइट डालने के लिए वो वाला दिखाया था। और ये भी बोला गया था कि उसकी जो मदर इन लॉ है, आई थिंक उसका अनकंक्लूसिव कुछ था, उसका क्लियर भी नहीं था कि वो कैसे मरी करके, वो स्ट्रैंगुलेट हुई थी या क्या, कुछ भी पता नहीं है किसी को भी। और इसका तो हैंगिंग बोला जा रहा है। सो तो स्ट्रैंगुलेट होके हैंग भी हो सकता है, जस्ट लाइक सुशांत सिंह का जैसे हुआ। तो बाय गाइस, उतना ही मुझे सब शेयर करना था, ये सारे फैक्ट्स। थैंक यू गाइस। आप जो सोचते हैं वो नीचे लिखिए, और अर्नब के लिए प्लीज़ प्रे कीजिए कि कल उनकी रिहाई हो जाए, उनको बेल मिल जाए। आई एम रियली प्रेइंग। सो चलो बाय।